हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इट विल बी द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो चूंकि कल हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रोलिस का आइडिया दिया था, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिस। इलेक्ट्रोलिस में एक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। नाउ ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, द सेम इलेक्ट्रोलाइट, एक ही इलेक्ट्रोलाइट होगा। The same electrolyte can give different products under different conditions. Electrolyte NaCl है, इसी NaCl को different conditions में लेंगे तो ये different products देता है। For example, अगर इसी NaCl को molten state में लेते हैं, यानी पिघला के लेते हैं, तो वहाँ पे हमें सोडियम मेटल मिलता है in solid state एंड क्लोरीन गैस। अगर इसी को हम एक्वस सोल्यूशन बना के एक्वस NaCl जो लेते हैं, इसको वाटर में डिज़ोल्व करके इसका सोल्यूशन बनाएंगे, फिर इसकी क्या कहेंगे इलेक्ट्रोलिस करेंगे, यहाँ पे हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और इसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि सेम इलेक्ट्रोलाइट कैन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो हमें क्या सीखना है कि ये प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ये कैसे बनते हैं, तो इनको हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, नंबर फर्स्ट, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि ये जो है इलेक्ट्रोलिस के प्रोडक्ट, ये सबसे पहले किस पर डिपेंड करते हैं, नेचर पे, इलेक्ट्रोड के और इलेक्ट्रोलाइट के। अब अगर हमने सपोज इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है, इनर्ट मीन समथिंग दैट्स वेरी अनरिएक्टिव, दैट डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल प्लैटिनम, उस वक्त इलेक्ट्रोड का जो है ऑप्शन वो हमारे पास बचता है। एट दैट टाइम इलेक्ट्रोड कैन नॉट टेक प्लेस इन द रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोड हमारा रिएक्टिव है, लाइक जिंक रॉड, कॉपर रॉड एटसेट्रा, तो इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में हिस्सा लेगा और इसके भी प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं। लेकिन अगर हमने कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है तब वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। नंबर सेकंड आप लिखेंगे, प्रोडक्ट्स आल्सो डिपेंड अपॉन whether we take the electrolyte in molten state, in state of electrolyte पे भी डिपेंड करता है, क्या molten state में लेते हैं या फिर किसी solution की state में लेते हैं, solution in water, solution in some other solvent। तो दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, nature and then state of electrolyte। ये सारी चीज़ें समझाने के लिए और समझने के लिए we will take the example of NaCl aqueous, सोडियम क्लोराइड aqueous जो है हम लेंगे to explain and to know how can we detect the products formed। तो हम स्टार्ट इस तरह से करेंगे, जब हम पानी में NaCl डालते हैं इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब हम इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, दैट मीन्स हमने किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये चीज़ डाली है, फिर दो इलेक्ट्रोड लाए हैं, एक यहाँ से एनोड है, फिर दूसरी साइड से हम क्या लगाएंगे, कैथोड। इन दो को आपस में जोड़ेंगे थ्रू सम सेल, और इसमें हमने क्या डाला है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन NaCl एक्वस। अब हमें मालूम है ये कैथोड जो है ये नेगेटिवली चार्जड है और एनोड जो है इट इज़ पॉजिटिवली चार्जड।
हाउ डू वी प्रोसीड, हम क्या करेंगे, किस तरह से हम प्रोडक्ट्स डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एट कैथोड पे क्या हो सकता है। कैथोड इज नेगेटिवली चार्जड, तो बताइए नेगेटिवली चार्जड की ओर कौन से आयन्स भागेंगे, कैटाइनस ही भागेंगे। तो कैटाइनस हमारे इस सॉल्यूशन में दो किस्म के हैं, एक तो सोडियम कैटाइन है, ठीक है, और दूसरा क्या है H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव कहाँ से आ गया, ये सॉल्वेंट का है। अब दोनों भागेंगे कैथोड की ओर, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ये बनाएगा सोडियम मेटल और ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस, यानी ये रिडक्शन हो जाएगा कैथोड पे, जो हमने कल ही देखा है। अब रिडक्शन जाहिर सी बात है, इसमें कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रिडक्शन के लिए कौन जाएगा कैथोड की ओर, कौन जाएगा कैथोड की ओर, वही भागेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगी। तो सबसे पहले प्रोडक्ट डिटरमाइन करने के लिए आप देखेंगे कैथोड पे कैटाइनस भागेंगे, फिर कैटाइनस में सारे कैटाइनस की रिएक्शन हम लिखेंगे कि अगर ये कैटाइन नंबर 1 रिड्यूस होता है तो क्या बनेगा, अगर ये रिड्यूस होता है तो क्या बनेगा। नाउ विच वन अमंग द टू विल गेट रिड्यूस्ड, इन दो में रिड्यूस कौन सा होगा, क्या ये दोनों होंगे, नहीं, दो में से एक होगा। वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द टेंडेंसी टू गेन और टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगी, ये नोट डाउन कीजिए, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आईयूपैक कन्वेंशन में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लेते हैं, वी टेक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज रिडक्शन पोटेंशियल, यानी रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहता है। अब इन दो में से जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वही रिड्यूस होगा, यानी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स आप रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, क्योंकि आईयूपैक ने बोला है कि हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से डिनोट किया करेंगे। तो यहाँ पे समझना बिल्कुल ये चीज़ आसान है कि इन दो में से, यानी सोडियम और ये रिएक्शन और ये दो रिएक्शंस हैं, जिस रिएक्शन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगी, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, उसके रिड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, वही रिएक्शन होगी। अब देखते हैं किसकी क्या रिडक्शन पोटेंशियल है। ये फर्स्ट रिएक्शन लीजिए, इसका E0, इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखी गई -2.713। ये जो दूसरी रिएक्शन है इसकी E0 इज टेकन एज 0.0 वोल्ट्स। अब बताइए ज़्यादा किसकी है, -2.7 और 0.0। ऑब्वियसली 0.0 इज बिगर, क्योंकि वो माइनस में है ऊपर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा कैथोड पे, उसी की रिडक्शन होगी। दैट मीन्स हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे कैथोड पे, इट विल बी हाइड्रोजन गैस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो सिंपली शॉर्टकट के लिए आप याद रखेंगे, आपके पास जितने भी कैटाइन्स वहाँ पे मौजूद हैं, इनमें से वही प्रोडक्ट बनाएगा जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगी। फिर मैं रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने का मतलब हो गया रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी ज़्यादा होगी दैट विल फॉर्म प्रोडक्ट्स, यानी उसकी रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअली ज़्यादा है। तो इसी तरह से एग्जैक्टली सेम मेथड, सेम प्रोसीजर या सेम एनालॉजी हम अप्लाई करेंगे एट एनोड। एनोड पे क्या होगा फिर, एनोड चूंकि पता है हमें इट इज पॉजिटिवली चार्जड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक में छोड़ दीजिए, वहां पे वो नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव की ओर जाहिर सी बात है कौन भागेंगे, नेगेटिव यानी एनाइनस। एनाइनस कितने हैं हमारे पास, दो हैं, एक तो ये है, बोलो दूसरा क्या है, दूसरा सॉल्वेंट से आया हुआ ये वाला आयन है OH, सॉल्वेंट से भागा हुआ आयन जो है, सॉल्वेंट से निकला हुआ आयन जो है हाइड्रोक्साइड आयन। अब दोनों जाएंगे एनोड की ओर।
अब एनोड पे क्या पॉसिबिलिटी है? एनोड पे ये चीज़ हो सकती है, नंबर 1, या तो ये क्लोरीन जो है आयन जो है इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म क्लोरीन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, या ये होगा कि वाटर जो है OH नेगेटिव इट विल फॉर्म O2 नेगेटिव गैस, इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन भी देगा और वहाँ इसकी रिएक्शन में एक H पॉजिटिव भी आता है। ये OH कहाँ से आता है? ये वाटर से आता है। इसलिए इस रिएक्शन को आप अपनी बुक्स में देखेंगे वो OH नहीं दिखाते हैं, OH मैंने समझाने के लिए दिया है। तो आप सिंपली वाटर लिखेंगे, उसकी जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे वो O2 प्लस 4 टाइम्स H पॉजिटिव देता है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये वाली रिएक्शन आप एक्चुअली लिखेंगे, तो ऊपर वाली रिएक्शन मैंने समझाने के लिए दिया है। तो इसको याद रखने के लिए इस रिएक्शन को सिंपल मैं आपको बताऊंगा। H2O को आप लेंगे जहन में एज H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब अगर 2 H2O है तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये जाएगा एनोड की ओर। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इट विल लूज दिस नेगेटिव चार्ज, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो ये O2 बनाएगा। O2 यानी 2 ऑक्सीजन निकले, फिर 2 H पॉजिटिव है, ये 2 H पॉजिटिव देता है। 2 और 2 कितने हो गए? 4 H पॉजिटिव, जो हमने यहाँ पे लिखा है 4 H पॉजिटिव, जितने H पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी होगी। इसी तरह से जो ऊपर हमने रिएक्शन लिखी है उसका भी मैं इसी तरह से लिखूंगा जहाँ पे हमने वाटर यूज़ किया है। अब एनोड पे हम वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। एनोड पे 2 आयन्स भागेंगे, या तो Cl भी भागेगा, OH भी भागेगा। इनमें से कौन रिएक्ट एक्चुअली करेगा? बोलो, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो फर्स्ट रिएक्शन है देखी गई है E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.36। ये रिएक्शन याद रखिए, ये दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और दूसरी रिएक्शन जो है इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 1.23। क्योंकि प्रोसेस ऑक्सीडेशन की है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये बात यहाँ पे याद रखना। ऊपर आपने याद रखा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, यानी सिंपली आप रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, वन एट द सेम मीनिंग। तो यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दी गई है, यानी इनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स दी गई है, लेकिन हमें देखना है इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो हम कैसे देखेंगे? इनका साइन रिवर्स कीजिए, इट विल बी -1.3, इट विल बी -1.2 इस रिएक्शन का वोल्ट्स। तो माइनस में बताइए ज़्यादा कौन है, 1.3 ज़्यादा है कि 1.2? ऑब्वियसली 1.2 ज़्यादा है, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो दैट मीन्स विच वन शुड अंडरगो ऑक्सीडेशन? ये वाटर शुड अंडरगो ऑक्सीडेशन, और वहाँ पे क्या आना चाहिए? ऑक्सीजन। यहाँ तक आपको समझना है। मैं थोड़ा सा ही रिपीट करूँगा पहले, ताकि आप जल्दी से इसको समझें। कैथोड पे आप गए, कैथोड पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, वह आएंगे कैटाइनस। मैं इसको लिखूंगा C पॉजिटिव, ये एक कैटाइन था, C पॉजिटिव 2। इनमें से कौन रिड्यूस होगा, कौन प्रोडक्ट बनेगा? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब आ जाइए एनोड पे। एनोड क्या है? एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ पे क्या आएंगे? एनाइन आएंगे, एक से ज़्यादा, एनाइन 1, एनाइन 2, एनाइन 3, एनाइन 4, जितने भी होंगे एनाइन्स। अब इनमें रिएक्ट कौन करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, यहाँ पे रिडक्शन ही होती है। तो 2 कैटाइन्स में कौन रिड्यूस होगा? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगी। रिडक्शन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं बार बार बता रहा हूँ, दीज आर सेम थिंग्स। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसकी ऑक्सीडेशन होगी? जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या फ़र्क है?
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लेते हैं एज रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन क्या है, ई रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ई ऑक्सीडेशन, यानी जो दिया गया है उसका अपोजिट लिखना है, उसके आगे साइन चेंज करना, अगर वो माइनस है तो प्लस है। तो मैंने आपके लिए सिंपल बनाया है, आप सिंपली याद रखेंगे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगी। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होने का मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये मैं यहाँ पे समझाऊंगा। दो एनायंस हैं 1 2, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -1.7, इसकी या इसको हम सिंपली लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसकी इट इज़ 1.7 वोल्ट्स, इट इज़ 1.9 वोल्ट। तो ये इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन हमें देखना है इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो निकालिए इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ई ऑक्स इज इक्वल टू, इसका माइनस साइन लगाएंगे आगे, इसको भी माइनस साइन लगाएंगे, ये इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब इन दो में से जो ज़्यादा होगा वही तो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी तभी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ज़्यादा तो यह है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा है 1.7, दैट मीन्स ये आयन जो है ये ऑक्सीडाइज होगा। तो मैंने ऑक्सीडेशन के बजाय सिंपली आपको देखा, आप ऑक्सीडेशन मत कन्वर्ट, इतना टाइम मत खर्च कीजिए अपना, आप सिंपली देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी कम होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये तकरीबन क्लियर होगा। तो वाटर में हमने देखा कि एक्चुअली NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करके हमने यहाँ पे देखा कि एक तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होना चाहिए, जो बिल्कुल वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब हमने यहाँ पे देखा दूसरी रिएक्शन में एनोड पे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना चाहिए, ऑक्सीजन गैस, लेकिन ऑक्सीजन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है। वहाँ पे ये हमारे लिए एक एक्सेप्शन है कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है। यानी एज पर रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वहाँ पे हो रही है एनोड पे, क्लोरीन के लिए E0 1.36, वाटर के लिए E0 1.23, इनमें से कम क्या है ये, दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए। जब वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो O2 आना चाहिए, लेकिन देखा गया वहाँ पे Cl2 आता है। ये समझने की कोशिश करेंगे, रूल तो यही है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है NaCl में। रूल यही है कि ये प्रोड्यूस होगा, यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आप ये आंसर लिखेंगे इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट आएगा। अब ये रिएक्शन जो है हमें ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलता है, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो एंड इट विल टेक इन्फिनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन O2 गैस प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हम इसको बढ़ाना चाहेंगे कि इसकी रेट यानी इसको इन्फिनाइट टाइम ना लगे, तो हमें और वोल्टेज देना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं ओवर वोल्टेज। क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज। यानी इसकी अपनी वोल्टेज यानी अपनी जो पोटेंशियल थी 1.23 वोल्ट्स, लेकिन अब हमें और देना पड़ता है क्योंकि ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। तो जब हम इसको और देते हैं इट बिकम्स 1.5 सपोज। जब ये 1.5 बन गया तो ये 1.36 जो क्लोरीन के लिए था उससे ज़्यादा बन गया, यानी 1.5 जब बन गया ओवर वोल्टेज देने से। अब बताइए कम कौन रह गया, क्लोरीन वाला, इसलिए ऊपर वाली रिएक्शन होती है, क्लोरीन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसमें लास्ट पे एक जिस्ट बना सकते हैं या नटशल में, जो आप बोर्ड एग्जाम में भी देख सकते हैं। आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन हो सकता है, यूजुअली होता है। आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के, सिंपल सी बात है। सारे आयन्स देखिए, जितने भी आयन्स है, 2 कैटाइन सपोज या 3 कैटाइन आपके पास थे, इसी तरह एनाइन भी 3 थे आपके सॉल्यूशन में, 1 2। अब एनाइन जानना और कैटाइन जानना ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए, बिकॉज यू आर इन क्लास 12th। जब आप इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालेंगे वहाँ पे कौन से कैटाइन्स बनेंगे, कौन से एनाइन्स बनेंगे, ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। ये नहीं आएगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग जो 9th-10th से हम पढ़ रहे हैं। NaCl को वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव।
अब वाटर में जब डाला तो वाटर के अपने भी आयन्स होते हैं, वो कौन से हैं? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो सारे आयन्स और सारे कैटायंस ये या तो दिए गए होंगे या आपको खुद निकालने होंगे, जो कि आसान है, जो आपको आना चाहिए। फिर आपको क्वेश्चन में ही दिया गया होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑल द आयन्स। एक दो तो कुछ तो आपको याद भी रखने हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी के सभी जितने भी आयन्स, इसमें 6 आयन्स हमें लिखे हैं, इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी गई होगी। जब इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी गई होगी तो आपको सिर्फ वहाँ पे 1 या 10 सेकंड में आपको क्या करना है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड लोवेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है किस स्पीशी का है। जिसका हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैथोड पे आएगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, और जिसकी लोवेस्ट है वो एनोड पे आएगा। बात खत्म हो गई इसी के साथ। यानी इतने 6 आयन्स में सारी झंझट खत्म कर लीजिए, 2 आयन्स निकालिए हाईएस्ट एंड लोवेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल IUPAC में हम किसको कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल को। हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स कैथोड, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स कि वो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स जिसकी टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की। अब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगी, इसकी लोवेस्ट होगी क्या? ऑक्सीडेशन। ये मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाया है। तो ये शॉर्टकट आप याद रखेंगे, यहाँ से आप प्रोडक्ट्स बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या बनेगा। होप यू अंडरस्टैंड इट। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, इस पर 1-2 एक्सरसाइज कर लीजिए आप, जो आपकी NCERT बुक पे दी गए हैं। इंशाल्लाह दिस विल बी क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही।